में उन लोगों के साथ चंद्रशेखर जाके हाथ मिलाते हैं जो लोग मनुवादी विचारधारा के पोषक हैं, जो लोग हमारे बहुजन मूवमेंट को, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को रोकने का प्रयास करते हैं, कांशीराम साहब और बहन जी के मूवमेंट को रोकने का प्रयास करते हैं, उनके साथ चंद्रशेखर जाकर के हाथ मिलाते हैं और किसी के साथ 2 सीट पाने के लिए नाक रगड़ते हैं, रोने लगते हैं। तो उस चंद्रशेखर को तो मैं उसी लिस्ट में, मैं नहीं, हमारे समझदार लोग जितने बहुजन भाई हैं वो सब समझते हैं, उस लिस्ट में शामिल करते हैं जिसमें रामदास आठवले हैं, जिसमें बामन मेश्राम हैं, जिसमें उदित राज हैं, जिसमें रामविलास पासवान जी हैं। बहन जी ने एक युवा चेहरे को आगे किया है, भविष्य के लिए तैयार किया है, आगे किया है। तो माननीय बहन जी के नाते तमाम पार्टी के हम लोग मैच्योर लोग रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद जी के आने से हमारा जो नया नौजवान बच्चा था, जो कंफ्यूज था कि हमारा नेता कौन, हम किससे अपना जो है देखें, किसका भाषण सुने, तो आकाश जी के आगे करने से पूरा नौजवान तैयार हो रहा है। उसमें बिहार भी पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। हम 2024 में भी रिजल्ट देंगे और 2025 में हम बिहार में सरकार बनाएंगे। नमस्कार, मैं सुनील, आप देख रहे हैं BR दस्तक। बीएसपी यानी बीएसपी पे हम बात करेंगे। बीएसपी का नेशनल मीटिंग रखा गया था लखनऊ में, और लखनऊ में इसलिए मीटिंग रखा गया था कि जो बीएसपी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थी बहन मायावती जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। किनको? यानी आकाश आनंद जी को। आकाश आनंद जी पहले नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। क्या आने वाले चुनाव में 2024 जो एक बड़ा सा एक चैलेंजिंग मुद्दा है, यानी संविधान बचाने की, आरक्षण बचाने की, शोषण अत्याचार को रोकने को लेकर जिस तरह से बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है आकाश आनंद जी को, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर लालजी मधानकर जी हैं, जो बिहार के बीएसपी के प्रभारी भी हैं। क्या लगता है साहब, 2024 में जो लोकसभा चुनाव होगा और जिस तरह से युवा को बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी सौंपा है आकाश आनंद जी को, क्या 2024 में पार्टी एक अच्छा सा काम करेगी? क्या पार्टी बूम करेगी? मैं सबसे पहले आपके चैनल के सभी दर्शकों और बहुजन समाज पार्टी के अपने सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं, साथियों, पदाधिकारियों को जय भीम करता हूं। और ये जो आपने हमारे सामने अभी प्रश्न रखा कि माननीय बहन जी ने आकाश आनंद जी को बहुजन मूवमेंट का अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो मैं इस पर आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं अपनी ओर से, मैं केंद्रीय प्रदेश प्रभारी हूँ बिहार में, बहन जी का यहाँ नुमाइंदा हूँ, अपनी ज़िंदगी अभी तक की खर्च की है बहुजन मूवमेंट में। मैं बहुजन समाज पार्टी के बहुजन मूवमेंट के माननीय बहन जी के उत्तराधिकारी आकाश आनंद जी को मैं बिहार प्रदेश की ओर से, अपनी ओर से, अपने सभी पदाधिकारी साथियों की ओर से मैं उनको कोटि कोटि बधाई देता हूं। वो बहुजन मूवमेंट को बढ़िया से संभालें, आगे बढ़ें, उनके सुखी और मंगल जीवन की कामना करता हूं। जी, आपने प्रश्न किया कि बिहार में ये नया हमें जो उत्तराधिकारी बहन जी ने दिया है एक युवा को, तो इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। अभी हमने 25 अगस्त को पटना के बापू सभागार में हमने कई हजार लोगों की भीड़ बुला करके, और उसमें आकाश आनंद जी का आगमन हुआ था। हमने उनसे निवेदन किया और वो आए थे। हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, वो युवा हैं, नौजवान हैं। उनके आने पर बिहार में इतना जोश आया, अति पिछड़ा सम्मेलन था हमारा, कि हजारों की संख्या में नौजवान लोग नारे लगा रहे थे। सब लोग उनको देखने के लिए, बात करने के लिए लालायित थे। उनके आने से, उनके बात रखने से, और ऐसे लगा कि बिहार प्रदेश की बहुजन समाज पार्टी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। तो अब जब उनको बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी बना दिया है, तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूं कि बिहार में एक युवा आइकॉन को बहन जी ने नेशनल स्तर पर बनाया है, तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी आगे को मूव करेगी। हम लोग 2024 में हम कई सांसद जीत करके बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे, और 2025 में आकाश आनंद जी के नेतृत्व में, खैर ये तो हम उत्तराधिकारी हैं बहन जी के, नेतृत्व तो नहीं कहना चाहिए, नेतृत्व तो माननीय बहन जी का भी है। बहन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारी मसीहा हैं। बहन जी ने एक युवा चेहरे को आगे किया है, भविष्य के लिए तैयार किया है, आगे किया है। तो माननीय बहन जी के नाते तमाम पार्टी के हम लोग मैच्योर लोग रात दिन काम कर रहे हैं, लेकिन आकाश आनंद जी के आने से हमारा जो नया नौजवान बच्चा था, जो कंफ्यूज था कि हमारा नेता कौन, हम किससे अपना जो है देखें, किसका भाषण सुने, तो आकाश जी के आगे करने से पूरा नौजवान तैयार हो रहा है। उसमें बिहार भी पूरी तरीके से तैयार हो रहा है। हम 2024 में भी रिजल्ट देंगे और 2025 में हम बिहार में सरकार बनाएंगे।
अच्छा, पहले बीएसपी थी, पहले मिशनरी थी, लेकिन अब लोग आरोप लगा रहे हैं कहा कि बीएसपी अब परिवारवाद की पार्टी रह गई है। तो इस बहुजन मूवमेंट में कोई परिवारवाद नहीं है। अगर आकाश आनंद जी को लेकर के ये सवाल किसी का बनता है तो, और आकाश आनंद जी आनंद भाई साहब के बेटे हैं, तो इस मामले में मैं एक बात साफ तौर पे कहना चाहता हूँ। आज बहुजन समाज पार्टी में संगठन में उत्तराधिकारी बनाया है, मूवमेंट की उत्तराधिकारी बनाया है, बहन जी ने उनको सांसद नहीं बनाया है। और जब हमारी पार्टी की 4 बार सरकार रही है तो न तो कोई सांसद बनाया, बहन जी 6 भाई बहन हैं उनके, ना तो किसी को एमएलसी बनाया, ना किसी को एमएलए बनाया, ना किसी को मिनिस्टर बनाया। बहन जी ने तो वहाँ कोई परिवारवाद दिखाया नहीं, जब बहन जी के पास बहुत सारी चीज़ देने के लिए थी। आज हमारी सरकार नहीं है, आज काम करने की आवश्यकता है, और जब काम करने की आवश्यकता है तो काम करने के लिए ऐसे आकाश आनंद को मैदान में उतारा है, और उतारा नहीं है। मैं तो ये कहता हूँ कि यदि आपका बेटा वो 20 साल का हो जाए, 22 साल का हो जाए, 25 साल का हो जाए, और उसका मन कहे कि मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, बहुजन मूवमेंट के लिए काम करना चाहता हूँ, तो आप रोकेंगे तो नहीं, अपने बेटे को अवसर देंगे। अगर उसके अंदर महत्वाकांक्षा है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है, उसके अंदर टैलेंट है। ऐसे ही आकाश विदेश से पढ़ करके आए, और मैं भी बहन जी ने उनको देखा कि ये तो जो है मिशनरी है, ये तो बहुजन मूवमेंट में काम करने लायक है, जैसे हमारे और दूसरे परिवार के बच्चे हैं। तो फिर अगर मेरे बेटे को या हमारे साथियों के बच्चों को या जो नई पीढ़ी है 20 से 30 की एज में, उन सबको अगर इस बहुजन मूवमेंट में काम करने की आवश्यकता है, सबको मौका मिलना चाहिए, तो मेरा कहना है तो फिर आकाश आनंद को क्यों मौका नहीं मिलना चाहिए। और बहन जी पारखी हैं, बहन जी ने उम्र लगाई है इस मूवमेंट में, पूरा उम्र समर्पित किया है, तो जरूर बहन जी ने परखा होगा कि आकाश आनंद में वो क्षमता है, वो क्वालिटी है कि इस बहुजन मूवमेंट में वो अपना आहुति देकर, योगदान देकर इसको आगे तक लेकर के जाएंगे। भीम आर्मी के नेता है चंद्रशेखर जी, उन्होंने बहन जी का एक पुराना वीडियो अपने एक्स पे मतलब वायरल कर रहे हैं कि बहन जी ने अपने वीडियो में कह रही है कहा कि मतलब जब भी मतलब कोई बीएसपी का होगा उत्तराधिकारी तो कोई मेरे मतलब परिवार से नहीं होगा। अगर आप आकाश आनंद जी के परिप्रेक्ष्य में बहन जी ने उनको अपना उत्तराधिकारी बनाया है बहुजन मूवमेंट का, और आप चंद्रशेखर की बात करते हैं, उसके ट्वीट की बात करते हैं, तो मेरा साफ तौर पे कहना है चंद्रशेखर की जो क्वालिटी है वो कोई स्टालिन है मुख्यमंत्री, और वो कह रहे हैं कि ये संविधान की ज़रूरत नहीं है, केसीआर कह रहे हैं कि संविधान की ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके साथ जाकर के वो हाथ मिला रहे हैं। देश में उन लोगों के साथ चंद्रशेखर जाके हाथ मिलाते हैं जो लोग मनुवादी विचारधारा के पोषक हैं, जो लोग हमारे बहुजन मूवमेंट को, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के मूवमेंट को रोकने का प्रयास करते हैं, कांशीराम साहब और बहन जी के मूवमेंट को रोकने का प्रयास करते हैं, उनके साथ चंद्रशेखर जाकर के हाथ मिलाते हैं, और किसी के साथ 2 सीट पाने के लिए नाक रगड़ते हैं, रोने लगते हैं। तो उस चंद्रशेखर को तो मैं उसी लिस्ट में, मैं नहीं, हमारे समझदार लोग जितने बहुजन भाई हैं वो सब समझते हैं, उस लिस्ट में शामिल करते हैं, जिसमें रामदास आठवले हैं, जिसमें बामन मेश्राम हैं, जिसमें उदित राज हैं, जिसमें रामविलास पासवान जी हैं। ये लोग जो बड़े चमचे हैं, तो ये लोग ओल्ड एज वाले चमचे हैं, और ये चंद्रशेखर नए चमचों की लिस्ट में अपना नाम लिखवाया है। अब उन नए चमचों में किसका नाम है? जैसे एक नाम आया कन्हैया का, वो पता नहीं जय भीम लाल सलाम बोल रहा था, बाद में गया कांग्रेस पार्टी में। कोई जिग्नेश मेवाड़ी आया था, राहुल के चरणों में जाकर बैठ गया, उसको राहुल ने विधायक बना दिया। कोई हार्दिक पटेल एक आया था, वो भी चला गया उन्हीं की शरण में। कोई अल्पेश ठाकुर आया था। तो ये जो चमचों की लिस्ट है, इसी चमचों की लिस्ट में चंद्रशेखर आजाद भी है। उसकी अपनी कोई बिसात नहीं है, वो मनुवादी लोगों की चमचागिरी करके अपना पेट पाल सकता है, अपनी रोजी रोटी देख सकता है। उसको आकाश आनंद जी से तुलना करना, बहुजन मूवमेंट के साथियों से तुलना करना कतई भी उचित नहीं है। दूसरी बात, रही बहन जी की बात, कि बहन जी के बारे में कह रहे हैं, बहन जी ने कहा था कि मैं अपने परिवार से किसी को नहीं आने दूंगी, ये बहन जी ने बोला था, स्वीकार करते हैं। बहुजन समाज पार्टी 84 में बनाई गई थी, 1995 में हमारी पहली सरकार आई, 97 में दूसरी सरकार आई, 2003 में तीसरी सरकार आई, 2007 में हमारी चौथी सरकार आई। इन 4 सरकारों का, और 4 सरकार के दौरान जिन लोगों को आगे किया बहन जी ने राजनीति में, जिनको बहन जी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक बनाया,
बहन जी को अनुभव हुआ, तजुर्बा हुआ। बहुजन समाज पार्टी आज 2024 में प्रवेश करने जा रही है। बीएसपी को बने हुए लगभग 40 साल हो गए हैं। काल परिस्थिति को ध्यान में रखकर देश के 20 से लेकर 30 साल की उम्र के जो हमारे युवा भाई हैं, युवा भाइयों की डिमांड को ध्यान में रखकर, नौजवानों के लिए एक चेहरे को ध्यान में रखकर बहन जी ने अपने अनुभव के आधार पे आकाश आनंद जी की कार्यशैली को ध्यान में रखकर पिछले 6-7 वर्षों से वो फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं। अरे ये नहीं भाई, दिल्ली में वो पैदल घूमे, पैदल चले, पसीना आया, बरसातें आई, आंधी तूफान आया, आकाश नहीं रुके। और अभी बिहार में आए थे 25 अगस्त को, और हमने कहा है आकाश आनंद जी से कि आपका प्रोग्राम बिहार के हमारे कार्यकर्ता डिमांड कर रहे हैं। उन्होंने हमसे कहा कि कार्यक्रम आप बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो आप पैदल यात्रा का कार्यक्रम कीजिए। हमने कहा चलेंगे 10-20 किलोमीटर, बोले एकदम नहीं रुकेंगे, लगातार चलेंगे। आकाश आनंद जी को जमीन पर चलने के लिए, बहुजन मूवमेंट को खड़ा करने के लिए, तैयार करने के लिए, युवा भाइयों को, नौजवान भाइयों को लीडरशिप देने के लिए बहन जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है, मैदान में उतारा है। आकाश आनंद जी पॉजिटिव हैं, सील है, सदाचार है, श्रद्धा वाले हैं, सम्मान वाले हैं। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन सीनियर लीडर है, इसका ध्यान रखते हैं। हम लोग जब मिलते हैं तो गदगद होते हैं कि हमारे समाज में ऐसे नौजवान लोग हैं, ऐसे युवा चेहरे हैं जिनको हम लोग ये कमान आगे दे सकते हैं। वो बहन जी ने फैसला लिया है।